बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ स्लीव्स का एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन शेयर करने जा रही हूँ। आप चाहें तो इसे स्लीव्स पर भी बना सकते हैं या आप इसे ओवरलैप कॉलर पर भी बना सकते हैं, बैन पर भी बना सकते हैं। तो चले आए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने पेपर लिया है और इसके ऊपर एक साइड लाइन ड्रॉ कर ली है और अब यहाँ पर मैंने एक सर्कल ले लिया है जिसकी विड्थ जो है वो 1.5 इंच की है। तो अगर आप चाहें तो इससे छोटा सर्कल भी ले सकते हैं या आप एक इससे बड़ा भी ले सकते हैं अगर आप डिज़ाइन बड़ा बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर ये सर्कल मैं इस तरह से पेपर के ऊपर ड्रॉ कर लूँगी और आपने ख़्याल ये रखना है कि हर सर्कल के अंदर थोड़ी सी स्पेस देनी है। यहाँ पर मेरे से थोड़ी सी कम स्पेस आ गई थी तो सर्कल बिल्कुल साथ साथ आ गए थे, लेकिन आपने थोड़ी थोड़ी स्पेस देकर आपने सर्कल्स को ड्रॉ करना है। आप चाहें तो रैंडमली किसी भी पेपर पर सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह से कुछ ड्रॉ किया है कि मेरे फैब्रिक की भी बचत हो सके और इजीली मैं इनको बाद में स्टिच भी कर सकूं। तो कुछ इस तरह से देखिए मैंने इसको ड्रॉ कर लिया है। सारे सर्कल्स कुछ इस तरह से मैं ड्रॉ कर लूँगी और अब यहाँ पर देखिए मैं इसके ऊपर ऑर्गेन्जा लगाने वाली हूँ। यहाँ पर हम ऑर्गेन्जा पर एम्ब्रॉयडरी करने वाले हैं। बहुत ही खूबसूरत लगेगी ये एम्ब्रॉयडरी और बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट हम इसे घर पर बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने रेशमी धागा ले लिया है जो कि फैब्रिक से थोड़ा सा डार्क कलर में है। अगर आप डार्क कलर का थोड़ा सा यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो आप चाहें तो इसकी 4 तार कर कर भी जो है वो बोबन में भर सकते हैं या आप इसकी 3 तार करके भी बोबन में भर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने ऑर्गेन्जा इस तरह से पेपर के ऊपर जोड़ लिया है सिलाई के ज़रिए से और पहले मैंने इसको नीचे की तरफ जोड़ा था जबकि सर्कल नीचे चले गए थे, लेकिन आपने कुछ इस तरह से जोड़ना है कि सर्कल इसकी ऑपोजिट साइड पर आएँ। तो कुछ इस तरह से देखिए ऑपोजिट साइड पर आ रहे हैं और यहाँ पर बोपन में मैंने रेशमी धागा भी भर लिया है। मैंने 3 तार करके ये भरा है और 3 तार से बहुत ही ईज़िली हमारी एम्ब्रॉयडरी हो जाएगी। तो यहाँ पर अब हम सर्कल पर ये 3 तार करके जो हमने धागा भरा है फिरकी में उसको चलाएँगे। जबकि हमने पेपर के नीचे ऑर्गेन्जा लगाया है और अब हम पेपर के ऊपर ऊपर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा ऑर्गेन्जा को हैंडल करना भी और हमारे ऑर्गेन्जा के ऊपर सर्कल्स की शेप में इस तरह से एम्ब्रॉयडरी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं इसी तरह से देखें जो हमने बोबन में धागा भरा है वो हमारे ऑर्गेन्जा पर आएगा और ऊपर की साइड पर भी मैंने पिंक कलर का धागा ही रखा है। तो कुछ इस तरह से मैं सारे सर्कल्स को इसके ऊपर चला लूँगी और हमारे पास इस तरह से सर्कल की शेप में ऑर्गेन्जा आ जाएगा। बहुत ही ईज़ी है इसे बनाना। आप 1 से 2 बनाएँगे तो आपके बाकी के सर्कल्स बहुत ही ईज़िली बनते चले जाएँगे। तो आपने ये सर्कल कुछ इसी तरह से बहुत सारे बनाकर रख लेने हैं और उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसको क्या करना है। तो यहाँ पर देखिए हमारे सारे सर्कल जो हैं वो बन चुके हैं और अब हमने साइड से ऑर्गेन्जा को कटिंग करना है। तो कटिंग करने के लिए यहाँ पर मैं काविये का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इसके लिए कैंडल का यूज़ भी कर सकते हैं या आप जो मॉस्किटोस वाली मोर्टीन कोयल के ज़रिए से भी इसको काविया कर सकते हैं। उसको आगे से बर्न करके बहुत ही इजीली काविया हो जाएगा। तो अगर आपके पास काविया नहीं है तो आप कैंडल के ज़रिए भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको पेपर उतारना होगा और उसके बाद आपने सर्कल्स को साइड से इस तरह से कट कर लेना है थोड़ा सा फैब्रिक को छोड़ते हुए और उसके बाद आप कैंडल के ज़रिए से इसको हल्का हल्का सा साइडों से बर्न कर लेंगे तो हमारा काविया हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए ये बहुत इजी तरीका है काविये की मदद से इसको साइडों से सर्कल्स को निकालना। तो अब यहाँ पर हम पेपर्स उतार लेंगे सर्कल से और हमारे पास ऑर्गेन्जा के सर्कल आ जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत लगेंगे और ये डिज़ाइन भी बना हुआ बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो कुछ इस तरह से देखिए मैंने सारे सर्कल्स इस तरह से कट कर लिए हैं। अब साइड से काविया हो गया है तो ये धागे इसके बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे और इसी तरह से मैं सारा पेपर जो है वो सर्कल से उतार लूँगी और फिर चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ।
तो ये देखिए काफ़ी सारे सर्कल मैंने इसी तरह से बना कर रख लिए हैं। और अब यहाँ पर देखिए हमने एक पेपर ले लेना है। पेपर की लेंथ हमने इतनी लेनी है कि जितना हमने बाजू आगे से खुला रखना है। तो उसके ऊपर भी मैंने एक लाइन को ड्रॉ कर लिया है ताकि हमें सर्कल्स लगाने में आसानी हो। और अब हमने एक सर्कल लेना है और उसको हल्का सा लाइन के ऊपर रखना है। जहाँ से हमने इसका ऊपर की तरफ थ्रेड निकाला हुआ है वहाँ से हमने इसको रखना है, और लेकिन उससे भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ हम इसको रखेंगे ताकि ये हमारा सिलाई के अंदर भी आ सके। और जब हम इसको पहने तो ये गिरे नहीं या इसके धागे वगैरह ना निकल सके। तो इस तरह से देखिए मैं रख रही हूँ सर्कल्स के एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके रखूँगी कि हमारा आधा सर्कल पीछे वाले सर्कल के ऊपर आएगा। तो इस तरह से मैं सारे सर्कल इस पेपर के ऊपर लगा लूँगी। तो ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने ये सारा पेपर रेडी कर लिया है। ये मेरी इतनी लेंथ है कि जितना कि मैंने अपने बाजू को आगे से खुला रखना है। तो कुछ इस तरह से मैंने इसको बना लिया। और अब यहाँ पर मैं अपने स्लीव्स के फ्रंट पर इसको मैं कुछ इस तरह से पेस्ट कर रही हूँ। कुछ इस तरह से जोड़ूंगी कि इसकी जो सिलाई है वो ऊपर की तरफ आएगी, यानी कि सीधी साइड पर इसकी सिलाई आएगी और इसके ऊपर हम लेस को लगाएंगे। और फिर हमारी जो सिलाई होगी वो अनविजिबल हो जाएगी, यानी नज़र नहीं आएगी, वो अंदर की तरफ चली जाएगी और नीचे से हमारा फैब्रिक बिल्कुल प्लेन रहेगा। तो इस तरह से ना नीचे से सिलाई नज़र आएगी ना ही ऊपर से नज़र आएगी। तो इसको आपने इस तरह से लगाना है कि बैक साइड पर रखते हुए इसकी सिलाई को फ्रंट साइड पर लेकर आना है। और अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये मेरे पास एक छोटा सा बॉर्डर है जो कि मेरी शर्ट के साइड से उतरा था और इसके साथ में ऑर्गेन्जा है, क्योंकि ये ऑर्गेन्जा पर ही बना हुआ है। तो ये मैंने थोड़ा सा ऑर्गेन्जा इसके साथ इसी तरह से रहने दिया था ताकि मैं आगे जाके इसकी रफल्स बना सकूं। तो अब आपने क्या करना है कि जो हमने पहले सिलाई लगाई है सर्कल्स को जोड़ने के लिए, उसी सिलाई के ऊपर इस तरह से हम इसको रखेंगे और हमारी सिलाई इस छोटे से बॉर्डर के अंदर चली जाएगी और अनविजिबल हो जाएगी और हमारा बॉर्डर भी इस तरह से यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए एक मैंने पट्टी ली है, ये मैंने इसी तरह से एज अ लेस इसको मैंने मार्केट से परचेज़ किया है, लेकिन आप चाहें तो इसको घर पर भी बना सकते हैं इसी तरह से सिलाई लगाकर, रेशमी धागे की सिलाइयाँ लगाकर। तो ये मुझे एज इट इज़ इस तरह से मिली थी, या आप इसकी जगह पर किसी भी डोरी या डोरी लूप्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें अब मैं इसको डोरी लूप्स के साइज़ में इस तरह से कट कर लिया है और अब मैं ये फोल्ड करते हुए इसके अंदर लेस के अंदर रखते हुए बाजू के ऊपर इस तरह से ऑलमोस्ट 1 इंच या पौने इंच के डिस्टेंस पर इसको मैं इस तरह से लगा दूंगी। सारे इसी तरह से मैं सारे अप्लाई कर लूँगी। तो ये देखें यहाँ पर हमारा स्लीव्स बनकर रेडी हो गया है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। नीचे सर्कल आएंगे और ऊपर हमारी इस तरह से बॉर्डर आएगा और रफ़ल आएगी और ऊपर हमारे डोरी लूप्स आएंगे। और अब यहाँ पर हमने ऑर्गेन्जा को क्या करना है कि इसके धागे इस तरह से निकाल लेने हैं कि इसकी एक रफ़ल बन जाए। एक एक या दो दो या तीन तीन करके भी आप इसको निकाल सकते हैं। बहुत ही ईजीली और बहुत ही कम टाइम में ये बन जाती है और बहुत खूबसूरत भी लगती है। आप इसको अपने ड्रेस के हिसाब से किसी भी कलर में बना सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास 2 लेयर हैं ऑर्गेन्जा की, तो ये ज़्यादा अच्छी तरह से बनेगी और थिक बनेगी। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमारी रफ़ल बनकर रेडी हो गई है। सॉरी रफ़ल नहीं, टसल बनकर रेडी हो गई। जो टसल वाली लेस मार्केट से मिलती है वो वाली यहाँ पर हमने ऑर्गेन्जा से बनाई है। तो ये देखिए हमारा बहुत ही खूबसूरत सा स्लीव्स का डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। अब इसकी साइड की सिलाई लगाएंगे हम और बहुत ही खूबसूरत लगेगा ये। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।